वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामानुजन नंबर के बारे में। रामानुजन जी वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं विश्व में भी बहुत नाम कमाया था। उन्होंने भारत का पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में पूरा परचम लहरा दिया था। तो अगर मैं रामानुजन नंबर के पीछे की जुड़ी कहानी की बात करूं, वो रोचक तथ्य क्या है उन पर अगर मैं बात करूं, तो एक बार की बात है, रामानुजन जी बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए जीएच हार्डी जा रहे थे। जीएच हार्डी के अगर मैं शॉर्टकट में बात बताऊं, तो जीएच हार्डी जी अपने पास में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और जीएच हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जीएच हार्डी और रामानुजन साथी थे। इन दोनों बंधुओं को नंबर्स के पीछे की कहानियां जानने में बहुत ज्यादा रुचि होती थी। कोई भी नंबर दिखा उसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए लालायित रहते थे, उत्सुक रहते थे। तो जीएच हार्डी रामानुजन को देखने के लिए टैक्सी किराए करके जा रहे थे। तो टैक्सी में बैठने से पहले उन्होंने नंबर्स पर गौर किया कि नंबर क्या लिखे हैं। तो जाकर नंबर देखा टैक्सी का, और वो नंबर लिखा हुआ था 1729। तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं और उनको लगा कि ये नंबर कुछ बेकार सा है, बोरिंग सा नंबर, उसको उसके पीछे की कोई कहानी नजर नहीं आई। तो फिर उनको बोरिंग सा नंबर लगा और वो आकर टैक्सी में बैठ गए। फिर पूरे रास्ते सोच रहे थे कि बोरिंग सा नंबर है, बेकार चला गया दिन। और फिर जाके हॉस्पिटल में उतरे, रामानुजन जी के पास में गए, उनके हालचाल जाने, क्या हालचाल है आपके, सब कुछ जान लिया। फिर थोड़ी देर बाद में रामानुजन को पता चला कि जीएच हार्डी टैक्सी से आए हैं। अब टैक्सी का जैसे ही उन्होंने नाम सुना, तो उनके पीछे के वो नंबर जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हुए और जीएच हार्डी से पूछा कि आप टैक्सी से आए हो, मैंने ऐसा सुना है। कि हाँ बिल्कुल टैक्सी से आया हूं। तो उस टैक्सी के नंबर क्या थे? तो जीएच हार्डी ने कहा बहुत बोरिंग से नंबर है, डल नंबर है, कोई खास इंटरेस्टिंग नंबर नहीं है, क्या करेगा उनको जानकर। तो रामानुजन ने कहा बताओ तो सही, क्या पता कुछ मैं जान सकूं उसके पीछे की कहानी। तो जीएच हार्डी ने वो नंबर बताए थे कि 1729 उस टैक्सी के नंबर है 1729। तो रामानुजन जी ने कहा कि चलो मैं सोचता हूं इस नंबर के बारे में। कुछ देर के लिए वो शांत हो गए और सोचने लगे। जब कुछ देर बाद में उनका कोई जवाब नहीं आया, तो जीएच हार्डी ने कहा मैंने बोला था ना बहुत बोरिंग सा नंबर है, कोई खास नंबर नहीं है। तो फिर रामानुजन ने कहा कि आप इसको बोरिंग नंबर कैसे कह सकते हो, ये तो बहुत ही शानदार नंबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। तो फिर जीएच हार्डी ने कहा इसके पीछे की खूबसूरती तो बताओ, मेरे को क्यों खूबसूरती नजर नहीं है इसके नंबर्स के पीछे की। तो जीएच हार्डी ने जब ये सवाल पूछा, तो रामानुजन ने इसके पीछे की जुड़ी वो कहानी बताई बच्चों, और इसके पीछे की जुड़ी वो कहानी ये थी कि 1729 जो अपने पास में है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये रामानुजन जी के वर्ड्स हैं कि 1729 वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसको हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा वो लाइनें क्लियर नहीं होगी, परंतु जब मैं लिखूंगा तो और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। 1729 में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में हम दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या लिख सकते हैं हम 1729 को, क्या बोला था उन्होंने कि 1729 वे सबसे छोटी संख्या है जिसको हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से, एक तो इसको मैं लिख सकता हूं अपने पास में 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। बच्चों 10 का क्यूब अपने पास में होता है 1000, 9 का क्यूब होता है 729, जोड़ने पर आता है 1729। और एक तरीका क्या था, इसको हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब 1 होता है, ये बनता है 1729। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अब मीनिंग समझ में आने वाला है। 1729 वे सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिन्हें दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। कितने तरीके हो गए मेरे पास में, एक हो गया, एक ये हो गया, कितने तरीके हो गए, दो। और दो संख्या हैं जिनका क्या ले रहा हूं मैं, घन, और उनका क्या ले रहा हूं मैं, योग। दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से। अगर आपके माइंड में आ रहा है सर 9 भी तो है, तो 9 की मैं बात करूं, इसको 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 8 1 9 बन रहा है। परंतु उनका ये था कि दो अलग अलग तरीकों से लिखना, परंतु ये मेरे पास में एक ही तरीका है। तो
तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1729 है, जिनको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी अपने पास में रामानुजन नंबर से या हार्डी रामानुजन नंबर के पीछे की जुड़ी रोचक कहानी। इन 1729 को टैक्सी कैब नंबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये टैक्सी के नंबर थे तो टैक्सी कैब नंबर भी इनको कहा जाता है। तो बच्चों ये थी बहुत ही ज्यादा रोचक जुड़ी कहानी अपने रामानुजन नंबर के पीछे की। बहुत बहुत धन्यवाद।